तह वाली ऐसी बिरयानी जिसका जायका और टेस्ट बिल्कुल लाजवाब और परफेक्ट रेसिपी है। तो ज़बरदस्त बिरयानी हम बना रहे हैं, चिकन की बिरयानी। अस्सलाम वालेकुम। तो कैसे आप सब? आज हम बना रहे हैं चिकन की परफेक्ट बिरयानी, जो कि कराची की बिरयानी भी आप कह सकते हैं। बहुत ही लजीज और मज़ेदार बनती है। तो ज़बरदस्त चिकन बिरयानी की रेसिपी शुरू करने से पहले चैनल पर न्यू है तो सब्सक्राइब कर लें। वीडियो पसंद आए तो एक प्यारा सा लाइक और एक प्यारा सा कमेंट कर दें। तो चलिए झटपट से ये ज़बरदस्त रेसिपी शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो यहाँ मैंने ले लिए है, सबसे पहले प्याज ले लिए है और प्याज की कटिंग मैंने कर ली है। एक प्याज मैंने आपको दिखाने के लिए रख लिया है। इसी साइज़ के प्याज थे मेरे पास, 2 दर्ज, जो मैं कटिंग कर चुकी हूँ। तो इस प्याज को आपने काटना किस तरीके से है, आपने इस तरीके से इसे नहीं काटना है, आपने इस तरीके से इसे काटना है। क्योंकि हम प्याज फ्राई करेंगे, उसके लिए कुछ प्याज रख लेंगे। तो इसी तरीके से कटिंग की जाती है। दूसरे तरीके से आप कटिंग करेंगे वो सालन वगैरह में डाला जाता है ताकि प्याज जल्दी गल जाए और हल हो जाए। अगर आप इस तरीके से फ्राई करना चाहते हैं, प्याज सिंपल फ्राई करके रखना या चावलों के ऊपर डालना चाहते हैं, तो आप इस तरीके से प्याज की कटिंग करें। इससे क्या होगा, प्याज जो है टूटेगा नहीं। और दूसरे तरीके से कटिंग करेंगे तो उससे प्याज टूटेगा। तो इस तरीके से ही इसकी कटिंग करें। तो वहाँ प्याज की मैं कटिंग कर चुकी हूँ। ये 300 ग्राम प्याज मैंने लिया है। और इसके बाद यहाँ मैंने ले लिया है टमाटर भी, यहाँ मैंने ले लिया है 300 ग्राम। इसे भी मैंने छोटा छोटा काट लिया है। इसके बाद यहाँ मैं ले लूँगी प्यारी सी कढ़ाई और इसमें मैं डाल दूँगी 1 कप कुकिंग ऑयल। चावल हम बना रहे हैं 3 पाव यानी कि 750 ग्राम। तो इसके लिए हमने ले लेंगे 1 कप कुकिंग ऑयल का और इसमें डाल देंगे ये प्याज। 1 पाव से ज़्यादा है ये प्याज, 300 ग्राम। ये इसमें हम फ्राई करेंगे, लाइट गोल्डन होने तक हम इसे फ्राई करेंगे। क्योंकि इसमें से आधी प्याज जो है हम निकाल लेंगे और आधी प्याज में हम बनाएंगे कौरमा। तो देखें इसका कलर चेंज होने लगा है, बिल्कुल लाइट ब्राउन करना है, हल्की आंच पर करेंगे। और एंड में थोड़ा सा नमक छिड़क देंगे। ब्राउन होने से पहले ही हल्का सा नमक छिड़क देंगे ताकि जो प्याज है वो थोड़ी कुरकुरी बने, खस्ता बने थोड़ी, ताकि हम जब चावलों के ऊपर डालें तो एंड के लिए खस्ता हो। तो यहाँ मैंने ले ली है चिकन। ये मेरे पास है 1.5 किलो से तकरीबन ज़्यादा है ये गोश्त। और इसकी मैंने बड़े पीसेस करवा लिए हैं। बिरयानी में बड़े पीस चिकन के होंगे तो बिरयानी देखने में भी बहुत ही खूबसूरत लगेगी। तो एंड में हमने प्याज की हल्की फ्लेम रखी थी, लो फ्लेम, और साथ ही हमने गोश्त वगैरह तैयार कर लिया है। ये देखें लाइट गोल्डन होने लगे हैं। तो बस इसमें से आधी प्याज जो है हम निकाल लेंगे, किसी भी प्लेट वगैरह में निकाल लेंगे। प्याज खस्ता हमारी तैयार हो चुकी है और बाकी की आधी प्याज जो है इसमें हम तैयार करेंगे कौरमा। आधी प्याज निकालने के बाद ये देखें प्यारा सा कलर आ चुका है। तो बस इसमें डालेंगे अदरक लहसुन का पेस्ट, तकरीबन 2 खाने के चम्मच। ये मैंने फ्रिज में पहले से तैयार करके रखा हुआ था। अदरक लहसुन का पेस्ट टाइम की कमी की वजह से जल्दी ही तैयार करना हो तो मैं अदरक लहसुन का पेस्ट फ्रीज़ कर लेती हूँ। तो यहाँ मैं चिकन इसके अंदर डाल दूँगी। कढ़ाई के अंदर अदरक लहसुन का पेस्ट डालने के बाद चिकन डाल दूँगी और इसे भी मैं हल्का सा फ्राई कर लूँगी। चिकन पहले हम चिकन हल्का सा फ्राई करेंगे और इसके बाद इसमें कुछ मसाले शामिल करेंगे। ये बिरयानी बहुत ही जायकेदार और मज़ेदार बनती है। आप एक मरतबा ज़रूर ट्राई करें, आपको बहुत पसंद आएगी और बहुत ही जायकेदार ये बिरयानी बनेगी इंशाल्लाह। तो इसमें डाल देंगे हम कुछ खड़े मसाले, गरम मसाले। यहाँ मेरे पास है दालचीनी के 2 बड़े टुकड़े ले लिए हैं मैंने। बड़ी इलायची ले ली है 3 अदद ले लिए फूल, और 7 से 8 लौंगे और 7 से 8 काली मिर्चें यहाँ मैंने ले ली हैं। तो ये डाल देंगे इस टाइम ही चिकन के साथ ही इसे भून लेंगे ऑयल में। गरम मसाले साबुत हमने डाले हैं क्योंकि बिरयानी जब बनाई जाती है तय वाली बिरयानी, इसमें ज़्यादा खड़े मसाले ही डाले जाते हैं। तो हल्का सा भूनने के बाद देखें गोश्त वाइट होने लगा है। तो इसमें मैं डाल दूंगी 3 खाने के चम्मच नमक और डाल दूंगी 2 खाने के चम्मच सूखा धनिया पाउडर। और इसमें हल्दी पाउडर डाल देंगे आधा चाय का चम्मच। ये मेरे पास पिसी हुई लाल मिर्च है जो कि मैं डाल दूंगी 1 चाय का चम्मच। ये मेरे पास है
जायफल और जावित्री का पाउडर आधा चाय का चम्मच, और ये मेरे पास है कौरमा मसाला, ये मैंने डाला है 2 चाय के चम्मच। ये तमाम मसाले डालने के बाद चिकन के साथ इन मसालों को भून लेंगे। लो टू मीडियम फ्लेम चूल्हे की हमने रखी हुई है और गोश्त की हम भुनाई कर रहे हैं। चिकन का गोश्त लिया है हमने, इसकी बड़े साइज़ की बोटियां ली हैं और इसका हम बना रहे हैं चिकन बिरयानी। तो ज़बरदस्त रेसिपी हो रही है तैयार, मज़ेदार भी और जायकेदार भी, बहुत ही मज़ेदार बनती है। तो बस इस टाइम इसमें डाल देंगे टमाटर, जो कि हमने बिल्कुल बारीक कटिंग किए थे, वो इस टाइम इसमें डाल देंगे। और टमाटर डालने के बाद टमाटर इसमें अच्छा सा मिक्स करेंगे हल्के हाथों से, और इसके बाद ढक्कन ढककर इसे छोड़ देंगे टमाटरों से, क्योंकि कुदरती तौर पर टमाटरों में अपना भी पानी होता है। तो टमाटर के पानी में ही चिकन, और ये हल्की आंच पर हम इसे पकाने के लिए छोड़ देंगे। और ये मेरे पास है आलू बुखारे हैं, ये हैं 12 अदद, और ये मैंने 20 मिनट पहले भिगो दिए थे। डालकर ढक्कन ढककर हम इसे छोड़ देंगे बिल्कुल हल्की आंच पर जब तक इसका पानी खुश्क हो। तो यहाँ मैंने ले लिए थे बिरयानी वाले चावल, ये चावल 3 पाव लिए थे और मैंने इससे पहले पानी में भिगो दिया था, आधे घंटे पहले अच्छे से धो लिया है। ये देखें, ये वाला चावल है बिरयानी वाला, अच्छा चावल है, इससे बिरयानी बहुत ही ज़बरदस्त बनेगी। तो ये हम अब उबाल लेंगे। उबालने के लिए यहाँ मैंने पतीले में पानी उबालने के लिए रख दिया था और पानी में उबाल आना शुरू हो गया है। तो इसमें डाल देंगे 1 खाने का चम्मच नमक डाल देंगे, और साथ ही इसमें डाल देंगे चावल जो कि हमने पहले भिगो दिए थे, वो इस टाइम डाल देंगे। तमाम चावल जो है अच्छे से पतीला जो है दूसरा साफ़ कर लेंगे, बाउल साफ़ कर लेंगे, ताकि तमाम चावल जो हैं हम उबाल सकें। तो अब बग़ैर ढक्कन ढके ही इस चावल हम उबालेंगे, हाई फ्लेम पर इसे हम उबालेंगे, क्योंकि पतीला हमारा बड़ा है तो फ्लेम इसके लिए ज़्यादा होनी चाहिए। इसके लिए मैंने इसकी हाई फ्लेम रखी हुई है, तो हाई फ्लेम पर ही हम इसे उबालेंगे। तो बीच में हम देखते रहेंगे कि चावल जब पक जाएं, गल जाएं अच्छे से, हल्का सा चावल खड़ा हो, यानी कि 95% 90% ये गल जाए, इतना हम इसे पकाएंगे। तो चावल अभी थोड़ा कच्चा है, तो थोड़ी देर बाद फिर मैं आपको ये चेक करके दिखाती हूँ। ये देखें चावल माशाल्लाह कितना उबालने के बाद चावल लंबा हो चुका है, और चावल जो है अब बिल्कुल रेडी है। चावल में अब थोड़ी सी कसर है, तो बस चूल्हा हम बंद कर देंगे और पानी से चावल छान लेंगे। और इसके बाद यहाँ हम अपने जो कौरमा हमने पकाने के लिए रखा था ये देख लेंगे। देखें पानी इसका जो है बिल्कुल खुश्क हो चुका है, और टमाटर वगैरह सब चीज़ें अच्छे से गल चुकी हैं। और ये देखें हल्का हल्का ऑयल इसका अलग होने लगा है। कौरमा हमारा बिल्कुल रेडी हो चुका है, ऑयल इसका अलग होने लगा है मसालों के साथ। तो बस एंड में हम इस पे डाल देंगे थोड़ा सा गरम मसाला, 1 चाय का चम्मच पिसा हुआ गरम मसाला इसके ऊपर छिड़क देंगे, और इसे अच्छा सा मिक्स करेंगे। और मिक्स करने के बाद इसे ढक्कन ढककर मैंने 2 से 3 मिनट छोड़ा। तो देखें ऑयल भी इसका अलग होने लगा है, और गरम मसाले की खुशबू भी बहुत ही, कौरमे की खुशबू बहुत ही ज़बरदस्त आ रही है। देखें बहुत ही ज़बरदस्त जो है, चिकन भी अच्छे से गल चुका है। तो बस अब हम बनाएंगे तय वाली बिरयानी। चावल भी हम उबाल चुके हैं और कौरमा भी तैयार है। तो इसी पतीले को मैं अच्छे से धो चुकी हूँ, इसमें हम फैला लेंगे। पहले थोड़ा सा जो चिकन कौरमा हमने तैयार किया है वो पतीले में इस तरीके से फैला लेंगे, और इसके बाद इसमें डालेंगे उबले हुए चावल। बड़े चम्मच की मदद से इसमें चावल डालेंगे बिल्कुल हल्के हाथों से, ताकि चावल भी हमारा टूटे नहीं और बिरयानी ज़बरदस्त तैयार हो। तो बस एंड वाला काम हमारा बिरयानी वाला रह गया है, जो कि हम तय वाली बिरयानी बना रहे हैं, तय लगा रहे हैं। तो ज़बरदस्त बिरयानी यहाँ हो रही है तैयार। इतनी देर में आप लोगों को मेरी वीडियो पसंद आती है तो एक प्यारा सा लाइक कर लें, और चैनल पर न्यू है तो सब्सक्राइब कर लें, और मेरी वीडियो अपनी फैमिली और फ्रेंड में भी ज़रूर शेयर कीजिएगा। तो इसके ऊपर हम फिर से एक तय लगाएँगे चिकन कौरमे की तेल लगाने के बाद हम इसके ऊपर फिर से एक तेल लगाएंगे चावलों की। चावल माशाल्लाह खुशबू वाला, जायके वाला चावल हम उबाल कर तैयार कर चुके हैं। मज़ेदार, खाने में बहुत ही जायकेदार चावल बनते हैं।
तो चावल की तय लगा लेंगे उबले हुए चावलों की। इसके ऊपर ये मैं डाल दूँगी थोड़ा सा बिरयानी मसाला। बिरयानी मसाला मैंने 1 खाने का चम्मच लिया है, थोड़ा सा मैंने इस पर छिड़क दिया है और थोड़े से बारीक कटे हुए टमाटर भी इसके ऊपर रखेंगे। बिरयानी इसी तरीके से बनाई जाती है। असल जो बिरयानी होती है, ये मेरे पास है बारीक कटा हुआ हरा धनिया और पुदीना। पुदीने की 1 गड्डी और हरा धनिया मैंने इतनी मिकदार में ढेर सारा ले लिया है, इसके ऊपर छिड़क देंगे। बिरयानी मसाला जब इस टाइम दम पर डाला जाए तो इसकी बहुत ही ज़बरदस्त खुशबू निकल कर आती है। तो एंड में जब भी आप चावल वगैरह बनाएं, बिरयानी बनाएं तो इसके ऊपर अलग से बिरयानी मसाला छिड़कें तो इसकी बहुत ही ज़बरदस्त खुशबू बनती है। तो बस इसके बाद इसके ऊपर फिर से हम चिकन डालेंगे। बाकी का जो चिकन है वो तमाम चिकन हम इसके ऊपर डाल देंगे अच्छे से तमाम चिकन इसके ऊपर डाल देंगे। चिकन डालने के बाद फिर से जो हमारे पास चावल उबले हुए बचे हैं, सारे चावल इस पर हम डाल देंगे, क्योंकि हम तमाम चिकन डाल चुके हैं। तो एंड में बाकी के जितने चावल हैं वो इसके ऊपर डाल देंगे। तमाम चावल हम इसके ऊपर डाल देंगे। और ये बिरयानी आप बना सकते हैं, रमज़ान में भी बना सकते हैं और ईद पर भी बना सकते हैं, किसी भी मौके पर बना सकते हैं। बहुत ही जायकेदार और मज़ेदार बनती है और ये बना कर भी दिल खुश हो जाता है, क्योंकि ये बहुत ही जायकेदार और मज़ेदार बनती है। हर कोई आपकी तारीफ़ करेगा, ये इतनी ज़बरदस्त ये बिरयानी बनती है। तो तमाम चावल मैं इसके ऊपर डाल चुकी हूँ। एंड में मैं इस पर डाल दूँगी, ये मेरे पास है येलो फूड कलर। आधा चाय का चम्मच मैंने येलो फूड कलर लिया है, चौथाई चाय का चम्मच लिया है सॉरी, और इसमें डाल दिया है थोड़ा सा 2 खाने के चम्मच दूध मिक्स करके इसके ऊपर थोड़ा थोड़ा डाल दिया। और इसके ऊपर हम एंड में डाल देंगे फ्राई किए हुए प्याज जो अच्छे से खस्ता हो चुके थे, और इसमें डाल देंगे फिर से हम बिरयानी मसाला इसके ऊपर छिड़क देंगे। और ये मेरे पास है काला ज़ीरा। काला ज़ीरा भी एंड में अगर बिरयानी पर डाला जाए तो इसकी भी बहुत ही ज़बरदस्त खुशबू बनती है। चावलों पर काले ज़ीरे का ही इस्तेमाल करें, ये बहुत ही ज़बरदस्त खुशबू बनती है। तो इस पे हम डाल देंगे एंड में फिर से बारीक कटे हुए टमाटर इसके ऊपर रख देंगे। हरा धनिया और पुदीना भी हम इस पे डाल चुके हैं। तो बस तो एंड में डाल देंगे बारीक कटी हुई लंबाई में हरी मिर्चें हैं मेरे पास, ये 7 से 8 अदद, ये इस पे डाल देंगे। तमाम चीज़ें हम इस पर डाल चुके हैं। ढक्कन ढककर इसे छोड़ देंगे 10 से 12 मिनट के लिए। बिल्कुल हल्की आंच पर मैंने इसे छोड़ा। तो क्या मज़ेदार ज़बरदस्त इसकी खुशबू आ रही है। गर्मा गर्म जायकेदार बिरयानी हमारी तैयार है। हल्के हल्के हाथों से इसमें चम्मच चलाएंगे ताकि चावल भी नहीं टूटे, और जो हमने गोश्त वगैरह जो इसमें चीज़ें मिक्स की है हल्के हल्के हाथों से इसकी मिक्सिंग करेंगे। थोड़ा थोड़ा जितना निकालना हो इसकी मिक्सिंग करें और प्लेट में निकाल लेंगे। प्लेट में निकाल कर मैं इसकी आखिरी लुक आपको दिखाऊंगी, कितनी जायकेदार ये चावल और देखने में कितने खूबसूरत और खाने में तो बहुत ही मज़ेदार बने हैं। तो ज़बरदस्त बिरयानी हमारी तैयार है। प्लेट में आपको निकाल कर मैं दिखाऊँ, ये देखें, देखने में भी बहुत ही खूबसूरत बनी है। और तो असल बिरयानी जो कहा जाता है कराची की बिरयानी, ये उसी बिरयानी की रेसिपी है। तो आप एक मर्तबा ज़रूर ट्राई कीजिएगा मेरी रेसिपी से। ये आप बार बार इसी रेसिपी से बनाओगे, ये इतनी जायकेदार और मज़ेदार बनती है। देखिए कितने प्यारे इसके कलर आए हैं और बहुत ही ज़्यादा जायकेदार बनी है। तो आप बना सकते हैं किसी भी इवेंट वगैरह पर या घर में या वीकेंड पे, जब आपका दिल चाहे। और एक मरतबा आपने इसी रेसिपी से बनाई ना तो आपका दिल करेगा कि इसी तरीके से चावल बनाए जाएं। ये इतने ज़बरदस्त और जायकेदार बनते हैं। तो आप लोगों को मेरी आज की ये रेसिपी कैसी लगी, अपना फीडबैक कमेंट्स के ज़रिए ज़रूर दें। चैनल पर न्यू है तो सब्सक्राइब कर लें। वीडियो पसंद आती है तो एक प्यारा सा लाइक और एक प्यारा सा कमेंट कर दें। तो इंशाल्लाह फिर मिलेंगे इसी टाइप की किसी प्यारी वीडियो के साथ। मुझे दें इजाज़त, अपना बहुत सा ख्याल रखें। तो ये देखें चावल भी माशाल्लाह खिला खिला लंबा चावल बना है और बिरयानी ज़बरदस्त परफेक्ट बिरयानी तैयार है। तो मुझे दें इजाज़त, आप भी ज़रूर ट्राई करें। अपना फीडबैक कमेंट्स के ज़रिए ज़रूर दें और मुझे दें इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।